मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे घूर घूर कर देखता रहता था, जैसे कि मुझे कचा ही खा जाएगा। मैं उसकी गहरी नज़रों को समझ नहीं पाती थी। मैं तो अपने भाई को बहुत ही शरीफ समझती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कोई ऐसा काम करने को कहा जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा नाम उनू है और मैं अभी बीटीसी की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए इम्तिहान भी दिया है। हमारे घर में कल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे माँ बाप। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं अपने जिस्म को पूरा मेंटेन करके रखती हूँ और रोज़ सुबह वर्जिश भी करती हूँ, जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। मेरे भाई की उम्र 21 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में हर बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ राज की बातें कर रही थी। मैंने इससे पूछा, सचिन तुम्हें कोई पसंद है क्या? सचिन बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो कोशिश करूंगा। इतने में ही मम्मी आ गई और सचिन को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस इसी के बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और सच्चन अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और सच्चन भाई मार्केट से आ गए तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वो अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा था। तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे उन्हों क्या सोच रही हो? मैंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने इससे पूछा, नेहा यार कोई तरीका बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। नेहा ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, अरे चल यार, हम लड़कियों के लिए पैसा कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास खत्म हो चुका था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी और मैं भी अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई सच्चन को देखा। इसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। सचिन अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। वो दोनों किसी होटल की तरफ जा रहे थे। मुझे इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतनी मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं इसी गुस्से में घर चली आई और सचिन के आने का इंतजार करने लगी कि मैं माँ बाप को भी ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के वक्त जब सचिन घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, सचिन तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमो। उनके साथ घूमने में काफी मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमो तो कब घूमो? वो मुझे गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मेरी बहुत कोशिशों के बाद वो बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरी करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो सच्चन फौरन बोला, जैसे मेरे साथ वो घूमती है, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी ज़रूरियात को भी पूरी करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगूं? इस पर सच्चन बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझा, मैं जो भी कर रहा हूं तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोच कर बताती हूं। इतना कहकर
मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आ गई कि वो मुझे क्यों इतने अजीब तरीके से घोर घोर कर देखता था। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वो घर वालों का सहारा बनेगा और घर वालों को अच्छा खासा कमा कर ला कर देगा। लेकिन वो तो अभी से गलत कामों में पड़ गया था। लेकिन ये बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरी भी जिंदगी खराब करने वाला है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। मैं उसे पूरी तरह से समझ गई थी कि वो क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी परेशानी थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वो उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वो मेरा भाई था। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद ये बात घर में ही रहेगी, उससे हमारे घर वालों की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो सच्चन के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया कि ये सही नहीं है, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है सच्चन, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करती हूँ, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम भी किसी के साथ आज के बाद दिखाई मत देना। वो बोला, ठीक है, आज के बाद आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे भाई से बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरा भाई अधर अधर घूमता था, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता नहीं जाना था, क्योंकि आज इतवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर पापा और सचिन नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और सचिन शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर सचिन ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई सचिन मुझसे कहने लगा, चलो दीदी अब अपनी शर्त पूरी करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और इसी दिन के बाद से मैं सचिन के साथ पत्नी की तरह रहने लगी। मैं इसकी बिल्कुल पत्नी की तरह ख्याल रखती थी और वो मेरा बिल्कुल पति की तरह ख्याल रखता था। इसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वो हो गया। मेरा भाई काफी खुश था और साथ साथ में भी काफी खुश थी। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा सधर गया है। वो किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। मुझे तो मजबूरी में ही मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं इस दिन अपने भाई की बात नहीं मानती तो आज पता नहीं वो कहाँ कहाँ गलत काम कर रहा होता और अपने साथ हमारे घर वालों की जिंदगी भी खराब कर देता। लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। तकरीबन 4 माह बाद मेरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैं वहां चली गई। अब हमारा खानदान भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सब लोग बहुत खुश हैं और मेरा भाई सचिन भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। इस तरह से मैं और मेरे भाई ने
बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया और आगे तो आप सब समझ ही सकते हो।